हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स में। आज मैं फिर आपके सामने एक धमाकेदार ट्रिक लेके आ चुका हूँ। ये जो ट्रिक है वो मेंसुरेशन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो पहले मैं उस बात को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पिछली जो वीडियोज़ में जो बातें बताई हुई वो एक बार रिवाइज हो जाए अच्छी तरह से। मैंने आपको सबसे पहले उन पिछले वीडियोस में व्रत के बारे में बताया था कि व्रत की एक ट्रिक बताई थी कि अगर व्रत की त्रिज्या 7 है तो 44 उसकी परिधि होगी और 154 उसका क्षेत्रफल होगा। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी। उसी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से बिना पेन पेपर के भी इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ही होगा कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि कितनी होगी। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कुछ स्टूडेंट्स जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को देखते ही उनके दिमाग में ये आ जाता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ना ही सबसे बेटर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डबल डबल आकृति दे रखी है, वर्ग भी दे रखी है और व्रत भी दे रखा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स से कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा कि इसमें दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, यानी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर की है, इसमें बने अंत्यव्रत की परिधि पूछी है आपसे। तो अंत्यव्रत यानी इसके अंदर एक व्रत बनेगा, उसकी परिधि पूछी है। आप ध्यान से देखिए कि जो अंदर जो व्रत बन रहा है ये 14 सेंटीमीटर भुजा है, इसका मतलब इसका जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो व्यास 14 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर की होगी, आधी, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। उसी हिसाब से इसकी जो परिधि होगी वो 44 सेंटीमीटर की होगी, और अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। तो बड़े आसान तरीके से हमने परिधि के साथ साथ क्षेत्रफल भी निकाल दिया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये तरीका समझ में आया होगा अच्छी तरह से। बस हम पिछली जो चीज़ें पढ़ा चुका हूं मैं, उन्हीं चीज़ों का किस तरह से हम क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वही मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर लंबी है, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वीडियो को पॉज करके विदिन 5 to 10 सेकेंड इसका आंसर आप मौखिक निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके आराम से निकाल लीजिए। मैं अभी इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सॉल्यूशन ये होगा कि 28 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, तो वर्ग जो है उसकी जो भुजा दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब इसके अंदर बनने वाले जो व्रत होगा उस व्रत का व्यास भी 28 सेंटीमीटर होगा। उस हिसाब से उस व्रत की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर की। आपको इसमें क्षेत्रफल पूछा आपकी बार, तो ध्यान दीजिए, अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल 154 होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर की। इसका मतलब इसकी डबल है, इसकी डबल है। तो मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि जब त्रिज्या डबल हो रही है इसका मतलब क्षेत्रफल उसका डबल स्क्वायर गुना होगा। डबल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुना होगा। इसका मतलब बराबर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो 154 इंटू 4 कर दीजिए, यही आपका आंसर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी परिधि पूछूं तो परिधि तो डबल है, तो ये भी डबल, त्रिज्या डबल है तो इसका मतलब परिधि इसकी डबल ही होगी। इसका मतलब 44 गुना 88 इसकी परिधि हो जाएगी। तो बड़े आसान तरीके से हम काफी कम टाइम में इन क्वेश्चन का आंसर मौखिक रूप से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन। अगला जो कंसेप्ट है वो है समबाहु त्रिभुज का। अगला जो कंसेप्ट है वो समबाहु त्रिभुज का है। तो समबाहु त्रिभुज में आप सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशंस क्या होती है। त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं समबाहु हो, यानी तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इन सब का तीनों जो कोण होगा वो तीनों कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, इसका कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैं ये कह देता हूँ भुजा अगर इसकी ए है तो इसका जो परिमाप होगा वो 3 इंटू भुजा होगा, यानी 3 ही होगा। आप सभी जानते हैं ए 3 बार जब जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, या भुजा 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 भुजा आ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, या इसका होता है ए स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपको अब क्षेत्रफल वगैरह निकालने की कोई आवश्यकता, याद रखने की कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने एक धमाकेदार ट्रिक लेके आ चुका हूं। अगर आप उसी ट्रिक को ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस का आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हो। 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो ट्रिक। तो आपके सामने होगा समबाहु त्रिभुज का एक रेशियो। ये रेशियो याद रखिए आप अच्छी तरह से, 2 √3 और √3। अगर आप इसे अच्छी तरह से इस रेशियो को
कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, उसके बाद अच्छी तरह से याद रख लेते हो तो आपको फॉर्मूले याद रखने का जितना बर्डन कुछ भी नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा, अगर भुजा 2 है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी √3 और उसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया वो भी होगा √3। अब आप सोचोगे कि ये √3 और ये √3 बराबर कैसे हो गया, मैं उस बात को समझा दूंगा, कुछ उदाहरण से समझाता हूँ, इस बात को ज़्यादा इजी रहेगा। कि अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो आप बड़े ध्यान से देखिए, 2 अगर इसका अनुपात है भुजा का, अगर वो अनुपात 4, उसका जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब डबल हो रहा है। अगर ये डबल होगा तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी डबल ही होगी, यानी इसका मतलब √3 का गुणा कितना हो गया, 2√3, यानी 4 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 2√3 होगी। अगर मैं ये कह दूँ भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मैंने इसका 4 गुना किया है तो इधर भी इसका 4 गुना होकर जो ऊंचाई है वो 4√3 हो जाएगी। अब ध्यान रखिए क्षेत्रफल में क्या होगा, तो देखिए अगर भुजा अगर 4 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब भुजा डबल हो रही है, तो क्षेत्रफल जो होगा वो डबल स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि इनकी इकाई स्क्वायर में होती है इसलिए आपको इतना से याद रखना, फैक्टर भी इसका स्क्वायर होगा, जैसे जैसे मैंने आपको व्रत में भी समझाया था कि व्रत में भी 7 44 154 होता है, तो वहाँ पर जैसे डबल होगा तो डेफिनेटली परिधि तो डबल होगी लेकिन क्षेत्रफल उसका डबल स्क्वायर गुना होगा। अगर ये 3 गुना हो रहा है तो वो 3 का स्क्वायर होगा। सेम काम आपको यहाँ पर भी वही करना है। आप ध्यान से देखिए 8 सेंटीमीटर अगर भुजा है, इसका मतलब 4 गुना हो रहा है, तो आप याद रखिए क्षेत्रफल जो होगा वो 4 का स्क्वायर गुना होगा, मतलब 16 गुना, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करूंगा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब मैं अगर इस बात को अगर रिवर्स लूं तो क्या होगा, तो ये सारी बातें अभी आपको मैं पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पटवार एग्जाम में, एलडीसी में, रिट में, केबीएस में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं संकलन करके लेके आई हूँ आपके सामने, उसी से मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही होगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको कहा गया है भुजा 8 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब 4 गुना, और आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो कितना गुना होगा 4 का स्क्वायर गुना, यानी 16 गुना। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा। 64√3 क्षेत्रफल कह रखा है तो इसका मतलब मैं इसको √3 के नीचे लिखूंगा। अब आप ध्यान से देखिए कितना गुना हो रहा है, ये √3 से 64√3 हुआ, इसका मतलब 64 गुना हुआ। 64 गुना का मतलब कितना गुना हुआ 8 का स्क्वायर गुना। आपसे पूछा इसका परिमाप कितना होगा, तो भुजा निकाल दीजिए पहले, तो भुजा कितने गुना हो जाएगी, अगर ये 8 का स्क्वायर गुना है इसका मतलब ये 8 गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 प्रत्येक भुजा है तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, वही परिमाप होगा, तो 16 16 16, इसका मतलब 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका परिमाप होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपसे कहा गया है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, यानी एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाया गया है, तो मैं अगर इसके ऊपर समबाहु त्रिभुज बना दूं तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों एक ही आधार पर बने हुए, ये इस आधार पे ही दोनों वर्ग और समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप देखिए वर्ग की भुजा कुछ भी मान लीजिए, क्षेत्रफल आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज की भुजा स्पेशली मैं 2 ही मानूंगा, तभी क्षेत्रफल कितना आएगा √3। तो एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं इसको 2 ही मान लेता हूँ, इस भुजा को मैं 2 ही मान लेता हूं, ताकि इसका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 है तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा √3, और अगर इसका 2 है, इसकी भुजा भी 2 है, वर्ग की भुजा भी 2 है, तो इसका क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4। आपसे पूछा है अनुपात किसका, वर्ग और समबाहु त्रिभुज का, तो वर्ग है 4 और समबाहु त्रिभुज कितना है √3, यही इसका आंसर होगा 4:√3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखते ही मेरे हिसाब से सोल्व कर चुके होंगे, आपके स्क्रीन के सामने आपने पढ़ते ही मेरे हिसाब से आपका आंसर आपके सामने ही होगा। सवाल ये है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो √3 अगर उसकी क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब उसकी जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। मौखिक रूप से हमने इसका आंसर भी निकाल दिया, और अगर यहीं पर हमें फॉर्मूले का उपयोग करना होता तो मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत होती। काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्मूले को इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि √3 क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब वो इसकी इक्वेशन बनाते हैं,
√3/4 ए स्क्वायर बराबर √3। उसके बाद √3 से √3 कैंसिल करते हैं, ए स्क्वायर का मान यहाँ से 4 निकालते हैं और फिर यहाँ से ए का मान कितना आता 2। इस तरह से वो निकालते हैं और इसमें भी कम से कम 15 से 20 सेकंड और कमजोर स्टूडेंट से शायद 1 से 1.5 मिनट भी लग गए, उसके बाद भी आंसर आने एक्यूरेसी के साथ आने की गारंटी नहीं है। लेकिन आप देखिए बड़े आसान तरीके से हमने मौखिक रूप से इसका आंसर निकाल दिया। तो इस बाकायदा इस अनुपात वाले मेथड की या ट्रिक बात कर सकते हो, इस ट्रिक की, इस मैजिकल ट्रिक की बहुत अच्छा यूज़ है इसका। आप इस पर फोकस कीजिए, डेफिनेटली आप आराम से काफ़ी आसान आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आपको फिर यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल देखने के लिए सीधा यही देखेंगे 400 है, इसका मतलब ये कितना गुना हो रखा है, इसका 400 गुना हो रखा है। 400 का मतलब होता है 20 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका परिमाप और इसकी भुजा 20 गुना हो जाएगी। आपसे पूछा है इसका ऊंचाई और इसकी जो भुजा है वो दोनों 20 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब 20 गुना कितना हो गया, इसका इंटू 20 करने पे कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब जब 40 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, इसका मतलब परिमाप इंटू 3 हो जाएगा कितना 120 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा 120 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा। काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए भी काफी टाइम कंज्यूम करेंगे, बट ये क्वेश्चन आप देखते ही आसान कर सकते हो। इसमें कहा गया है ऊंचाई जो है वो √6 है, तो इसका मतलब ऊंचाई के सामने लिखा मैंने। अब बताओ √3 का √6 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो √2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, √2 से गुणा करना। आपसे पूछा है क्षेत्रफल, काफी स्टूडेंट यहाँ भुजा निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन आप बड़े आसान तरीके से बिना भुजा निकाले डायरेक्टली क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप बताओ जब ये √2 गुना है, इसका मतलब ये कितना गुना होगा, √2 का स्क्वायर गुना होगा। इसका मतलब कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। 2 गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। बड़े आसान तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, हमें यहाँ पर कोई भी भुजा परिमाप निकालने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल और एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पिछले थोड़ी देर पहले करवाया था, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया हुआ। यहाँ पर ए भुजा वाले का आ गया, वहाँ पर भी ए भुजा वाले का आ गया, इसका मतलब दोनों एक ही आधार पर बने हैं। तो ए का मान कुछ भी ले सकता हूँ। तो फिर आपको बता देता हूँ कि पिछली बार हमने यही माना था कि ए का मान हमने क्या लिया था, समबाहु त्रिभुज के हिसाब से 2 लिया था। तो जब समबाहु त्रिभुज में हम ए का मान 2 ले रहे हैं, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, √3, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसी ए भुजा यानी यहाँ पर भी ए का मान 2 रहेंगे और 2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसका मतलब आपका जो आंसर हो गया वो 4:√3 होगा। काफी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला बेस करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है। एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन और, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आपसे कहा प्रत्येक भुजा 2√3 है, इसका मतलब किससे गुणा किया हुआ, √3 गुणा किया हुआ है। इसकी ऊंचाई पूछी है आपसे, तो ऊंचाई भी कितनी गुणा हो जाएगी, √3 गुणा ही हो जाएगी। तो √3 × √3 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। बाकायदा बहुत ही कम टाइम में, मेरे हिसाब से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो आप जितने मैंने आज क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चन पर टाइप पर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपके पास में हैं, आप उन्हें बार बार ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपको ये रेशियो भी याद हो जाएगा और इस तरह के आसान ट्रिक भी आपको याद रखेगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको तुरंत रूप से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।